हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबियों में से एक अजीम नबी थे। आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और अल्लाह ताला ने आपको कौम ननवी की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। ननवी मौजूदा इराक़ के इलाक़े में वाक़े एक बड़ा और खुशहाल शहर था, जहाँ के लोग दौलत, ताकत और दुनियावी आसाइशों में गुम हो चुके थे। अगरचे वो अल्लाह को मानते थे, मगर शिर्क, नाफरमानी और गुनाहों में डूबे हुए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को तौहीद की दावत दें, इन्हें बताएं कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और अगर वो अपनी नाफरमानियों से बाज ना आए तो उन पर सख्त अज़ाब नाज़िल हो सकता है। कौम को दावत हक़। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र, मोहब्बत और हिकमत के साथ अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना शुरू किया। आप दिन रात इन्हें समझाते, नसीहत करते, डराते और खुशखबरियाँ सुनाते। आप फरमाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वही तुम्हारा रब है, उसी के पास तुम्हें लौट कर जाना है। अगर तुमने तौबा ना की तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ सकता है। लेकिन कौम ननवी के अक्सर लोग तकब्बुर, ज़िद और दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, आपकी बातों को झटलाते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो वो अज़ाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। ये रवैया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए बहुत तकलीफ़दह था। बरसों की मेहनत के बावजूद जब कौम हिदायत कबूल ना कर सकी तो आपको सख्त रंज और गम लाहक हुआ। कौम से नाराज़गी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इंसान थे, नबी होने के बावजूद आपके दिल में भी एहसासात थे। मुसलसल इनकार और तमसखर ने आपको दिल गिरफ्तार कर दिया। आपको लगा कि अब यह कौम कभी ईमान नहीं लाएगी। उसी कैफियत में अल्लाह के वाज़ेह हुक्म का इंतज़ार किए बग़ैर आप कौम को छोड़कर रवाना हो गए। यही वो लम्हा था जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से एक इज्तिहादी लग़ज़िश हुई, जो नबियों के मकाम के ख़िलाफ़ नहीं थी, मगर अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए इसमें एक बड़ा सबक रखा। कौम की आज़माइश। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को छोड़कर चले गए तो अल्लाह ताला ने कौम ननवी पर अज़ाब की निशानियाँ ज़ाहिर करना शुरू कर दीं। आसमान पर सियाह बादल छा गए, खौफनाक आवाज़ें आने लगीं, ज़मीन लरज़ने लगी और लोग शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। अब कौम को एहसास हुआ कि जिस नबी को वो झटला रहे थे वो सच्चा था। कौम की इज्तिमाई तौबा। कौम के नेक और समझदार लोगों ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम वाकई अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हैं तो हमें सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। चुनंचे मर्द, औरतें, बच्चे हत्ता कि जानवर तक मैदान में निकल आए। सब ने रोते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगी, शिर्क छोड़ दिया और सच्चे दिल से ईमान ले आए। अल्लाह ताला को उनकी इज्तिमाई तौबा पसंद आई और उसने अपना अज़ाब उनसे हटा लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिस पर ईमान लाने के बाद अज़ाब टल गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम ननवी को छोड़कर रवाना हुए तो आपके दिल में शदीद गम और फ़िक्र थी। अगरचे आप नबी थे, मगर मुसलसल इनकार और तमसखर ने आपके दिल को बोझल कर दिया था। आप ये समझ रहे थे कि अब अल्लाह ताला इस कौम पर ज़रूर अज़ाब नाज़िल फरमाएगा, इसलिए आप वहाँ रुकने को ज़रूरी ना समझते थे। सफ़र का आगाज़। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक साहिली इलाक़े की तरफ बढ़े और वहाँ एक बड़ी किश्ती देखी जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। आप भी इसमें सवार हो गए। किश्ती समंदर के बीच पहुंची तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर घने बादल छा गए, तेज़ हवाएं चलने लगीं और समंदर में शदीद तूफ़ान आ गया। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं, किश्ती ख़तरनाक हद तक झूलने लगी। मुसाफिरों को यकीन हो गया कि अगर कोई गैर मामूली कदम ना उठाया गया तो किश्ती डूब जाएगी। कुरान अंदाज़ी का फ़ैसला। किश्ती वालों ने कहा कि इस किश्ती पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है, इसलिए कुरान अंदाज़ी की जाए ताकि एक शख्स को समंदर में डाला जाए और बाकी लोग बच जाएं। ये उस ज़माने का एक मारूफ तरीक़ा था। जब कुरान डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों को ये सुनकर हैरत हुई क्योंकि आपके चेहरे पर नेकी और वक़ार झलक रहा था। इन्होंने दोबारा कुरान डाला, मगर दूसरी मर्तबा भी नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का निकला। अल्लाह की रज़ा पर तस्लीम। तीसरी मर्तबा भी कुरान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला तो आपने समझ लिया कि ये अल्लाह का फ़ैसला है।
आपने किसी कसम की मुज़ाहमत ना की और ना ही लोगों को रोका। आपने अल्लाह की रज़ा पर सर झुका दिया और ख़ुद को समंदर के हवाले कर दिया। जूं ही आप समंदर में गिरे, अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली वहाँ मौजूद थी जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। लेकिन ये निगलना आम नहीं था, ना आपको कोई ज़ख्म आया और ना ही आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा। मछली के पेट की तारीकियों। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कुरान पाक में 3 अंधेरों का जिक्र मिलता है: रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। इस तन्हाई और अंधेरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी लग़्ज़िश का एहसास हुआ। आपने अल्लाह की तरफ रुजू किया और दिल से तौबा की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अजीम दुआ। उसी हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी जो क़यामत तक के लिए मोमिनों के लिए मशाल राह बन गई। यानी, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था। यह दुआ अल्लाह ताला को इतनी महबूब थी कि इसने फ़ौरा कबूल फरमा ली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की हिफाजत में थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मछली के अंदर इन्हें महफूज रखा, ना ज़ख्म आया और ना कोई तकलीफ़ हुई जो उनके ईमान को कमज़ोर कर देती। ये सब अल्लाह की मशीयत और रहमत थी ताकि मोमिनों को सबक मिले कि अल्लाह के करीब तौबा ही निजात का रास्ता है। मछली से निजात। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दे। एक बड़े समंदर से गुज़रते हुए मछली इन्हीं साहिल के करीब उगल दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल शक्र से लबरेज हो गया और वो फ़ौरा अल्लाह की हम्द व सना करने लगे। यह निजात एक मोजिज़ा थी जो न सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हिदायत की तस्दीक करती थी बल्कि ये भी दिखाती है कि अल्लाह की रज़ा और तौबा किस कदर अज़ीम ताकत रखती है। किनारे पर कद्दू का दरख्त। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किनारे पर बेहाल और थके हुए बैठे। अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए एक कद्दू का दरख्त उगाया। इस दरख्त के पत्ते और साया ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को न सिर्फ आराम दिया बल्कि उनके जिस्म को क़ुव्वत भी बख्शी ताकि वो दोबारा कौम की तरफ जा सकें। यह वाक़या कुरान में बतौर अबरत ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह की मदद हर मुश्किल में मोमिन के साथ होती है। कौम के पास वापसी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वापस अपनी कौम की तरफ सफ़र शुरू किया। इस बार कौम ने सच्चाई का मुज़ाहिरा किया और उनकी दावत को दिल से कबूल किया। वो सब ईमान लाए और अल्लाह की इबादत करने लगे, शिर्क और जुल्म छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने उन पर अपना अज़ाब ख़त्म कर दिया और उनकी कौम को निजात अता फ़रमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये तालीम आज भी हर मोमिन के लिए सबक है कि अल्लाह की हिदायत कबूल करो, सब्र और दुआ का सहारा लो। तौबा कभी देर नहीं होती।